क्या असदुद्दीन ओवैसी को गच्चा देने वाले हैं तेजस्वी यादव? क्योंकि वो असदुद्दीन ओवैसी जिन्होंने तेजस्वी यादव को राज्यसभा चुनाव के दौरान अपना पूरा समर्थन दे दिया था और बदले में विधान परिषद की एक सीट की डिमांड रखी थी। लेकिन मजे की बात ये सुनिए कि पूरा गठबंधन और पूरा विपक्ष को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो भी महागठबंधन को सिर्फ एक ही सीट मिलेगी। ऐसे में एक तरफ तेजस्वी यादव की इज्जत की बात है और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी से किया हुआ वादा है। ऐसे में क्या करेंगे तेजस्वी यादव? क्या असदुद्दीन ओवैसी को दगा दे देंगे? क्योंकि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने तेजस्वी यादव को पुराना वादा याद दिला दिया है और ये कहा है कि साहब हमने राज्यसभा में आपको मदद किया था, आपको समर्थन दिया था, अब आपकी बारी है कि आप हमें विधान परिषद में जगह दें। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि एक तरफ है तेजस्वी यादव जिनके सामने अपनी सियासी इज्जत बचाने की चुनौती है, दूसरी तरफ है असदुद्दीन ओवैसी जिनकी पार्टी अब खुलेआम पुराना हिसाब मांग रही है। दरअसल मामला बिहार विधान परिषद चुनाव का है, जहां 10 सीटों पर 18 जून को वोटिंग होनी है। आंकड़ों के हिसाब से एनडीए आराम से 9 सीटें निकाल लेगी, जबकि विपक्ष के खाते में सिर्फ एक सीट आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन असली ट्विस्ट यहीं पर है, यह उस एक सीट पर अब कई दावेदार खड़े हो गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने तेजस्वी यादव को साफ साफ याद दिला दिया है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान उन्होंने आरजेडी का समर्थन किया था। उस वक्त तेजस्वी यादव की तरफ से विधान परिषद चुनाव में सहयोग का भरोसा दिया गया था और अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ये कह रही है कि जनाब हमने तो अपना वादा निभाया, अब आपकी बारी है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा पेंच यही है कि विपक्ष के पास सिर्फ एक ही सीट जीतने लायक है, यानी कि अगर तेजस्वी यादव एआईएमआईएम को सीट दे देते हैं तो आरजेडी के जो नेता हैं उनके बीच नाराजगी बढ़ जाएगी और अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को किनारे कर देते हैं तो उनकी पार्टी खुलेआम ये कह सकती है कि तेजस्वी यादव वादा करके मुकर गए, भरोसे की बात थी और जो तेजस्वी यादव है वो ऐन मौके पर पलट गए। अब जरा राजनीति का गणित समझिए। विधानसभा में एनडीए के पास 200 से ज्यादा विधायक हैं, जबकि विपक्ष की कुल ताकत करीब 41 के आसपास है। एक सीट जीतने के लिए लगभग 25 विधायकों का समर्थन चाहिए। ऐसे में विपक्ष एक सीट तो निकाल सकती है, लेकिन उम्मीदवार कौन होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि जहां राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग ने पूरा गेम पलट दिया था, कांग्रेस और आरजेडी के कुछ विधायकों के बगावत के कारण असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन मिलने के बावजूद आरजेडी उम्मीदवार नहीं जीत पाया था। अब अगर तेजस्वी यादव एआईएमआईएम को सीट नहीं देते हैं तो इससे तेजस्वी यादव को काफी नुकसान होगा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को यह बात अच्छी तरीके से पता है कि बिहार के मुसलमानों को अपनी तरफ किस तरह से खींचना है, जिसका जो परिणाम, जिसका जलवा जो है वो विधानसभा के चुनाव में वो दिखा चुके हैं। उन्होंने सीमांचल क्षेत्र की काफी सीटों पर तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाया और दूसरी तरफ अगर सीट असदुद्दीन ओवैसी को दे दी जाती है तो आरजेडी के अंदर ही बवाल मच सकता है कि अपनों को छोड़कर ये साहब बाहर वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर तेजस्वी यादव इस वक्त ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां हर रास्ते में राजनीतिक रिस्क है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या तेजस्वी यादव दोस्ती निभाते हैं
या फिर अपना वादा? क्या वो असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार का समर्थन करेंगे या फिर नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर बात तेजस्वी यादव के इज्जत और असदुद्दीन ओवैसी के साथ किया हुआ वादा दोनों की है। क्या कुछ होगा ये तो आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।